तो आपका बच्चों क्लास को टॉपिक चल रहा था चतुर्भुज लास्ट क्लास में, जिसमें हमने लास्ट क्लास में 7 क्वेश्चंस तक देख लिया था। अब इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ABCD क्या है, एक आयत है, एक रेक्टेंगल है जिसके विकर्ण AC जो है। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि जिसके विकर्ण AC दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं बच्चों, साथ साथ आप क्वेश्चन को पूरा भी देखिएगा। ये भी दर्शाना है कि ABCD एक वर्ग है। तो जब आप डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके का बनाइएगा कि ABCD एक वर्ग भी लगे, है ना, क्योंकि आपको प्रूफ तो वर्क ही करना है। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी पे डायग्राम बनाए। ABCD एक आयत दे रखा है हमें, नंबरिंग दे देते हैं, नेमिंग ABCD एक आयत है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जिसमें विकर्ण AC, जो विकर्ण AC है, ये आपका जो विकर्ण है वो कोण A और C को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। कोण A जो है वो समद्विभाजित हो रहा है, जितना ये कोण है उतना ये कोण, जितना ये कोण बन रहा है उतना ही ये कोण बन रहा है। क्लियर है। तो ये क्या है, कोण विकर्ण कोणों को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है A और C को। तो ध्यान से देखिए, इन्हें नाम दे देते हैं, इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4। तो ऐसे नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4। तो ये आपके एंगल हो गए। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ABCD एक आयत है जिसके में विकर्ण AC दोनों कोण A और C को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो आपका एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपके जो कोण है वो कह रहे हैं कि A और C को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, A और C को। तो A के जो कोण है वो आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर बराबर बट रहे हैं। और C के जो कोण है 3 और 4 वो भी आपस में बराबर बराबर विकर्ण AC के द्वारा बराबर बराबर समद्विभाजित हो रहे हैं। क्लियर। बेटा आवाज कट कट के आ रही है अभी भी, एक बार चेक करें। यदि ऐसा कुछ नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है तो जल्दी से लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लें। बाकी बच्चे बताएं आवाज सही आ रही है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन में क्या था, ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC A और C के कोणों को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है कि एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, ये दोनों कोण बराबर बराबर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ये हमें दिया गया है। साथ साथ हमें दिया गया है कि ABCD क्या है, साथ साथ हमें क्या दे रखा है कि ABCD एक आयत है। आयत का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा, आपके आमने सामने, चूंकि आयत आपका एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, पैरेललोग्राम, तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर और बराबर होती हैं। तो आमने सामने की भुजाएं आयत में क्या होती है, समांतर होती है या बराबर होती है। ABCD के बराबर हो जाएगा और ADBC के बराबर हो जाएगा। ये भी आपको क्या है, दिया हुआ है। तो इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2। तो ये आपको क्या है, दिया हुआ है। दोनों बातें समझ में आई। आयत में आपको पता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ABCD के बराबर हो गया, ADBC के बराबर हो गया। ये सब कुछ हमें क्या था, दिया हुआ है। आयत है तो हमें ये पता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। साथ में ये कह रहा है कि जो विकर्ण AC है वो A और C को समद्विभाजित कर रहा है। तो हमने एंगल्स से नंबरिंग दे दी, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। तो अब शुरू करते हैं। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपसे कहा जा रहा है, पहला आपको सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। ABCD को हमें वर्ग सिद्ध करना है। तो ये हमें प्रूफ करना है कि ABCD वर्ग है, सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो वर्ग प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, वर्ग दिखाने के लिए, वर्ग की क्या होती है बच्चों बताएं। वर्ग में क्या होता है जो आयत में नहीं है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। सभी बच्चे बताएं, क्लियर है। वर्ग में वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। यहाँ तक सभी बच्चों को है ना। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ABCD वर्ग है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये हमें सिद्ध करना है कि AB BC के बराबर है, BC CD के बराबर है, CD DA के बराबर है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। बच्चों बताओ, क्लियर हुआ, सिद्ध क्या करना है। तो दो बातें समझ में आई कि क्या हमें दे रखा है और क्या हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है।
तो शुरू करते हैं, सिद्ध करना है तो हम सिद्ध करते हैं। तो चारों भुजाओं को बराबर दिखाना है, तो आपका ये क्या है, अभी बनाया एंगल, ये वर्ग, ए बी सी डी, ये आपके कोण एक, ये दो, ये तीन और ये चार। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या है, आपको ये कैसी लाइन है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। चूंकि कैसा है, एबीसीडी आयत है। एबीसीडी बच्चों आपके क्या था, आयत था। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। एबीसीडी के क्या होगा, समांतर होगा। जब एबीसीडी के समांतर हो जाएगा तो बच्चों ये कैसी रेखा हो जाएगी, ट्रांसवर्सल रेखा कहलाएगी। ये दोनों समांतर है, ये ट्रांसवर्सल है। तो आपके एकांतर अंतः कोण के कारण आपके कोण एकांतर अंतः कोण से बराबर हो जाएंगे। एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण से आपका एंगल 1 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। बताएं बच्चों, समझ में आ रहा है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये इसके ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये कैसे बना रही है, ये देखो, ये इस रेखा के दोनों एकांतर अंतः कोण देखो, 2 3 के बराबर हो जाएगा, 1 4 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ। क्यों क्यों, क्योंकि ये एक आयत है, तो आयत में एकांतर अंतः कोण बराबर ऐसे हो जाएंगे क्योंकि दोनों आमने सामने की भुजाएं क्या है, समांतर है। तो समांतर रेखाओं के बीच ये तिरछी रेखा खींची जा रही है, तो कैसे कोण बन रहे हैं, एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं। एकांतर अंतः कोण से एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर हो गया। ठीक है, बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। और साथ साथ देखिए, पहले ही आपको इक्वेशन 1 से क्या दे रखा है, इक्वेशन 1 से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन 1 से समीकरण समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या आ गया आपका, पीछे देखिए आपका आ रहा था एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। तो यहाँ पे आपके चारों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ बच्चों, आपके सारे एंगल बराबर हो गए। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो गया। बताएं बच्चों, क्लियर है, एंगल सारे बराबर है। तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर आ गया। बच्चों, जब आपने एक थ्योरम प्रमेय पढ़ी होगी क्या, कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं, सम्मुख वो होती हैं, यदि समान कोण हो तो उनके सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। पढ़ा है ना बेटा, दोबारा से अभी समझाया। तो आपने एक कोण पढ़ा होगा कि यदि ये कोण बराबर है तो इसके सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो इसके सामने की भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, इसके सामने की भुजा बीसी है, 2 के सामने की, और 4 के सामने की भुजा ए बी है। तो ये क्या हो जाएंगी, बराबर। कैसे, आपकी थ्योरम थी आपकी क्या, कि यदि समान कोण हो तो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। समान कोणों के की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कैसे कैसे, क्या था आपकी अपोजिट साइड्स, अपोजिट को विपरीत ही कहेंगे ना बच्चों। क्या था आपकी विपरीत, जो इससे ये है दो, तो इसके सामने की भुजाएं, तो समान कोणों की विपरीत भुजाएं जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इंग्लिश में लिख दे रही हूँ बच्चों, क्लियर है। अपोजिट साइड्स ऑफ सेम एंगल आर इक्वल। ठीक है, वो बराबर होती हैं। तो आपके बीसी ए बी के बराबर हो गई, ये आपकी भुजा बीसी ए बी के बराबर हो गई, और आमने सामने की तो पहले से ही बराबर थी। ए बी तो पहले से ही सी डी के बराबर था, ए बी को आपने बीसी के बराबर दिखा दिया। तो ये आपस में चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। जब ये चारों भुजाएं बराबर हो गई तो ये आपका क्या हो गया, ए बी सी डी एक वर्ग हो गया। ए बी सी डी एक वर्ग प्रूफ हो गया। क्यों, क्योंकि हमने क्या प्रूफ कर दिया, इसकी चारों भुजाएं बराबर दिखा दी। ठीक है, तो अब फिर से एक बार देखते हैं बच्चों, क्या किया हमने। आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि एबीसीडी एक आयत है, हमें एक आयत दे रखा था। तो आयत की क्या होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती है। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होंगी। तो ये आपकी ए बी
सी डी के बराबर हो जाएगी, ए डी बी सी के बराबर हो जाएगी। साथ साथ ये समांतर भी होगी, ए बी को सी डी के पैरेलल भी कह सकते हैं और ए डी को बी सी के पैरेलल, और साथ साथ बराबर भी होती है। आयत है, समांतर चतुर्भुज का नियम लगेगा, वो लगा दिया। साथ साथ क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोण ए और सी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो ए और सी, ये जो विकर्ण आपका ए सी बन रहा है, ये कोण यहाँ के ए पे जो कोण बन रहा है और जो सी पे कोण बन रहे हैं, उन्हें क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब बच्चों समझते हो, बांट रहा है, भाजित मतलब भाग देना, बांट रहा है दो भागों में बराबर बराबर, बराबर बराबर दो भागों में कोण बट रहे हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया। ये हमें क्या था, दिया हुआ था। ठीक है, फिर हमसे पहला पार्ट कह रहा है कि एबीसीडी एक वर्ग है, ये हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक वर्ग है, तो हमें सिद्ध करना होगा कि ये वर्ग है। तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि चारों भुजाएं इसकी क्या होंगी, बराबर। क्यों, क्योंकि अब वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो चारों भुजाएं बराबर दिखाने के लिए हमने क्या करा, तो यहाँ पर देखिए आपकी क्या थे, चूंकि ये आयत था, तो हमें पता है कि यहाँ पर ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। जब ये समांतर भुजाओं के बीच एक तिरछी रेखा जा रही है, तो ये क्या बन रहा है, एकांतर अंतःकोण बन रहे हैं। तो समांतर भुजाओं के बीच यदि कोई तिरछी रेखा जाती है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपका यहाँ से एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर हो गया। ठीक है, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से ये दोनों बराबर हो गए। फिर उसके बाद पीछे आपकी इक्वेशन से क्या था, समीकरण 1 से 1 2 के बराबर था, 1 2 के बराबर है, 1 4 के बराबर, 2 3 के बराबर, तो सारे कोण क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ से हमने क्या, कोई भी दो कोण ले लिए, हमने एंगल 2 एंगल 4 बराबर ले लिया, एक त्रिभुज का ले लिया, इस त्रिभुज का एंगल 2 एंगल 4 के बराबर ले लिया। तो आपने प्रमेय पढ़ी होगी क्या, कि यदि समान कोण हो तो उसके सम्मुख वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके दो के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, बीसी, चार के सामने भुजा हो गई ए बी, तो बीसी ए बी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पास पास की भुजाएं बराबर हो गई, तो मीन सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि आयत में आमने सामने की तो भुजाएं बराबर होती हैं, हमें करना क्या था, पास की भुजाएं बराबर करनी थी। तो आपकी आसपास की भुजाएं ए बी बी सी के बराबर हो गई, तो आपका मतलब क्या हुआ, चारों भुजाएं आपस में बराबर है। तो एबीसीडी को हम क्या कह सकते हैं, वर्ग, स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। किसी बच्चे को अभी भी डाउट हो तो बताएं, किसी को कोई डाउट, नोट करना हो तो बच्चे जल्दी से नोट करें। ठीक है, जल्दी से नोट करो बच्चों, फिर सेकंड पार्ट पे आते हैं। हम्म, सभी बच्चे जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, कर लिया बच्चों नोट। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब आपसे सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि जो विकर्ण बी डी है, वो दोनों कोण बी और डी को भी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, बी डी विकर्ण खींच लेते हैं और इसमें भी नाम दे देते हैं कोणों को। यहाँ पे इसके नाम दे दीजिए 5 6, सेकंड इसे 5 दे दीजिए, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, तो हमने इन कोणों को भी नाम दे दिए। तो अब हमें प्रूफ करना है कि विकर्ण बीडी, दोनों कोण बी और डी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो ये जो आपका विकर्ण बीडी है, तो यहाँ पे डी के भी कोण और बी पे जो कोण बन रहे हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर भागों में बट रहे हैं इस विकर्ण के कारण। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि हमारे जो विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, विकर्ण के कारण कोण जो है वो समद्विभाजित हो रहे हैं। फिर से एक बार यहाँ पे बना लें जल्दी से। ठीक है, तो जल्दी से नाम दे देते हैं, 5 6 7 8, 5 6 7 8
ये आपका 3, 4 और ये आपका 1 और 2। ठीक है, नाम दे देते हैं ABCD। तो अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, हमें प्रूफ करना है कि ये कि BD जो है वो उसे क्या कर रहा है, विकर्ण BD B और D दोनों कोणों को समद्विभाजित कर रहा है। दोनों कोण B और D को समद्विभाजित कर रहा है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो सभी को समझ में आया कि सिद्ध क्या करना है। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप कोई भी एक वो ले लो। तो हमें क्या पता है कि BC CD के बराबर है। अभी हमें क्या पहले वाले पार्ट से समझ में आया था, फ्रॉम 1। पहले पार्ट से हमें पता है कि ये क्या है, एक वर्ग है। जब ABCD क्या है, एक वर्ग बन गया, तो आज सारी भुजाएं बराबर होंगी। सारी भुजाएं बराबर होंगी तो हम कह सकते हैं कि BC CD के बराबर है। BC CD के बराबर है। जब BC CD के बराबर है, इस कोण में देख लो तो आपका ये BCD त्रिभुज BCD में जब BC CD के बराबर है तो आमने सामने के कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये आपकी प्रमेय है। जब भुजाएं बराबर है तो इनके सामने के कोण बराबर हो जाएंगे। इसके सामने ये कोण है, इसके सामने ये कोण है, तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। वही लिख दीजिए कि अपोजिट एंगल्स टू सेम साइड्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स टू सेम साइड आर इक्वल, कि समान भुजाओं के सम्मुख जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। 5 एंगल 8 के बराबर आ गया। अब आपका फिर से वही देखिए, ये दोनों कैसी भुजाएं होंगी, आपकी समांतर भुजाएं हैं, क्योंकि आपको दे रखा है कि ये कैसा है, आयत है। तो ये समांतर भुजाओं के बीच एक तिरछी रेखा बना रखी है। जो तो तिरछी रेखा से आपका क्या हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण से एकांतर अंतः कोण बनाएंगे आपके तिरछी भुजा। तो एकांतर अंतः कोण से आप कह सकते हो कि एंगल 5 एंगल 7 के बराबर है और एंगल 6 एंगल 8 के बराबर है ना। और आपका ऊपर आ गया कि एंगल 5 एंगल 8 के बराबर है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि आपका 5 जो है 8 के बराबर है और 8 6 के बराबर है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो गया। इसी तरह आप कह सकते हो एंगल 7 एंगल 8 के बराबर हो गया। तो आप क्या कह सकते हो, यही आपको प्रूफ करना था कि BD दोनों कोणों को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। बात समझ में आई बच्चों। क्या हुआ, एक तिरछी रेखा से एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं और बराबर भुजाएं हैं, तो उसके सम्मुख जो कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है। इन दोनों को हमने यूज करके क्या दिखा दिया कि 5 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर है। तो आपका यही सिद्ध करना था कि BD जो है वो दोनों कोण B और D को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। क्लियर हुआ बच्चों, बताएं सभी को समझ में आया, नोट कर लें जल्दी से। कर लिया नोट बच्चों। चलें आगे, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, या किसी को कोई डाउट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 9th क्वेश्चन बच्चों, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज है ABCD, ये आपका ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण BD, ये विकर्ण BD है। BD पे आपके दो बिंदु बन रहे हैं P और Q। दो बिंदु P और Q इस प्रकार है कि DP किसके बराबर है, BQ के बराबर है। ये जो DP है वो BQ के बराबर दे रखा है, और साथ साथ फिर हमें के सब 5 पॉइंट्स दर्शानी है। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, ये देखते हैं। आपको समांतर चतुर्भुज दे रखा है कि आपका ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में बच्चों क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, है ना। और साथ साथ आपको क्या दे रखा है कि आपके DP जो है वो BQ के बराबर है। ये हमें क्या है, दे रखा है।
दिया गया है कि डीपी जो है वो बीक्यू के बराबर है। क्लियर है बच्चों? बताएं। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं। तो ये आपकी ए बी सी डी के बराबर हो जाएगा और ए डी बी सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और साथ साथ हमें ये दे रखा था कि क्या डीबी बीक्यू के बराबर है। ये हमने समांतर चतुर्भुज से लिख लिया, ये हमें दे रखा है कि ये डीबी बीक्यू के बराबर है। तो ये पूरा हमें दे रखा है। जल्दी से नोट करें कि हमें क्या क्या दे रखा है, फिर एक एक करके स्टार्ट करेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। कर लिया नोट बच्चों? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि त्रिभुज एपीडी को सर्वांग दिखाना है त्रिभुज सी क्यू बी के। तो पहले देख लेते हैं ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है आपका? एपीडी। एपीडी बच्चों ये त्रिभुज बन रहा है आपका, और दूसरा सी क्यू बी आपका कौन सा? ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है? सर्वांग दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बताओ, इन दोनों को सर्वांग सम दिखाने के लिए हमें पता है एडी बीसी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज से हमें क्या पता है कि एडी जो है वो बीसी के बराबर है। कैसे? समांतर चतुर्भुज के नियम से, है ना? तो ये हमें पता है। फिर और बताओ क्या दिख रहा है बच्चों? और बताएं क्या समांतर दिख रहा है आपको? ये दे रखा है डीपी बीक्यू के बराबर है, तो डीपी बीक्यू के बराबर हो जाएगी। ये हमें दे रखा है कि डीपी बीक्यू के बराबर है। दो साइड्स आपको बराबर दिख गई। अब बताएं और क्या बराबर दिख रहा है बच्चों? बताएं। हम्म, आपको क्या है दिख रहा है? ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी, ये इसके समांतर होती हैं, समांतर है। ये क्या है? इस पे एक तिरछी रेखा खींची गई है। दो समांतर रेखाओं के बीच यदि तिरछी रेखा खींची जाएगी तो एकांतर अंतः कोण से ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। बताएं बच्चों। दो समांतर रेखाओं के बीच यदि तिरछी रेखा खींची जा रही है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। ये आपका एकांतर अंतः कोण से बराबर हो गया कौन सा? एडीपी। एंगल एडीपी बराबर होगा एंगल किसके? सीपी सीबी क्यू के। एंगल सीबी क्यू के, है ना? एक सेकेंड रुकिए, सीबी क्यू के, सीबी क्यू के। क्लियर है? तो ये आपका कैसे हुआ बराबर? एकांतर अंतःकोण से। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। यहाँ सभी को क्लियर हुआ? एकांतर अंतः कोण से ये बराबर हो गए। आपकी दो भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये इसकी भुजा इसके बराबर दे रखी है। एकांतर अंतः कोण से ये कोण बराबर हो गए। दो भुजाएं और उसके बीच का कोण बराबर है। तो आपका ये कौन सा रूल लगेगा सर्वांग सम का? बताएं। एस ए एस, है ना? एस ए एस रूल से आप क्या कह सकते हो? एस ए एस रूल से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए पी डी सर्वांग है त्रिभुज सी क्यू बी के। बताएं, क्लियर हुआ बच्चों? एस ए एस रूल। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? प्रूफ हो गया पहला पार्ट। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखो। दूसरा पार्ट कितना सिंपल है। जब आपने इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग सम दिखा दिया तो सीपीसीटी से क्या कह सकते हो कि तीसरी भुजा के बराबर होगी। तीसरी भुजा क्या है? एपी, और यहाँ क्या है? सीक्यू। तो तीसरी भुजा एपी सीक्यू के बराबर हो जाएगी, है ना? तो आप सेकंड क्वेश्चन क्या लिख सकते हो यहीं से ही कि आपका सीपीसीटी रूल क्या है कि संगत जो होते हैं वो बराबर होते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों में। तो फ्रॉम सीपीसीटी रूल से हम क्या कह सकते हैं कि आपका एपी सीक्यू के बराबर है। एपी रेखा सीक्यू के बराबर है। ये आपका सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। बताएं बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर है ना? आपका इसके त्रिभुज को हमने इसके सर्वांग सम दिखा दिया तो तीनों त्रिभुजों की भुजाएं बराबर होंगी। तो तीसरी भुजा आपकी यही तो बची। तो तीसरी भुजा भी आपस में बराबर होगी। सी क्यू एपी के बराबर हो गया, सी क्यू एपी के बराबर हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर? सीपीसीटी रूल। बच्चों किसी को भी कहीं पे भी कोई डाउट हुआ करे माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे चलें। थर्ड देखें आप, सभी ने नोट कर लिया? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? थर्ड क्वेश्चन देखिए।
आपको थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट अब क्या है, आपको ए क्यू बी अब आपका कौन सा है, ए क्यू बी अब आपका ये वाला त्रिभुज है, इसे सर्वांग सम दिखाना है सीपीडी के, इसे इसके सर्वांग सम दिखाना है। क्लियर है, थर्ड पार्ट समझ में आया? तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, त्रिभुज ए क्यू बी, त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सीपीडी, सीपीडी दो त्रिभुज ले लिए। उसमें देखो बच्चों क्या क्या है हमारा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी के बराबर होगा, है ना, ए बी सी डी के बराबर है होगा, ये हमें दे रखा है समांतर चतुर्भुज के से। और बच्चों ये हमें इसकी भुजा इसके बराबर है, ये हमें दे रखी है कि डीपी बी क्यू के बराबर है, डीपी क्या हो गया, बी क्यू के बराबर हो गया, ये भी हमें दे रखा है ना, डीपी बी क्यू के बराबर है, ये भी हमें दे रखा है। अब सेम पिछली बार की तरह ही दो एंगल हो गए। अब ये आपकी एक भुजा, कौन सी भुजा, समांतर चतुर्भुज है, ये वाली भुजा दोनों कोणों में क्या कर रही है, जा रही है उसमें। तो अब आप क्या करोगे, एक, ये दो समांतर भुजाएं हैं, ये भुजा इसके समांतर हो गई, एक त्रिभुज पे समांतर भुजाओं के बीच एक तिरछी रेखा जाएगी, तो एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, ये वाला कोण, ये वाला एकांतर अंतः कोण इसके बराबर हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, बताओ बच्चों, तिरछी रेखा जा रही है दो समांतर रेखाओं के बीच, तो हम एकांतर अंतः कोणों को बराबर कर देंगे। तो एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल सी डी पी के, एंगल सी डी पी के बराबर होगा, कैसे, एकांतर अंतः कोण से। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। तो आपके दो कोण, दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय एस ए एस रूल, फिर से वही एस ए एस रूल से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम क्लियर हुआ, क्लियर, दोनों भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है, तो ये आपका एस ए एस रूल हो गया, जिससे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब चौथा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट भी बिल्कुल सेम ही है, जब ये सर्वांग सम हो गए तो इसमें सीपीसीटी रूल लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बाकी दो भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, ए क्यू सीपी के बराबर हो जाएगी, तो हम क्या लिख देंगे, सीपीसीटी रूल से, फ्रॉम सीपीसीटी रूल से आपकी जो बची हुई भुजाएं हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तो आपका क्या हो गया, ए क्यू सीपी के बराबर हो गया, ए क्यू सीपी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट, कभी भी डाउट कोई क्वेश्चन हो बच्चों माइक ऑन करके पूछ सकते हो। सभी बच्चों को समझ आया थर्ड और फोर्थ, जल्दी से नोट करें, बहुत सिंपल सा है, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। कर लिया बच्चों, आगे चलें, नोट कर लिया सभी ने, कर लिया नोट बच्चों, ये अभी रह गया है किसी का, चलिए फिर, हाँ, उदाहरण क्या बच्चे, तो आप देखिए आपका सेकंड और फोर्थ से ये दोनों चीजें प्रूव हो गई। अब फिफ्थ क्या कह रहा है, एपीसीक्यू को हमें एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है। एपीसीक्यू बच्चों कौन सा है आपका, बीच वाला, एपीसीक्यू बच्चों कौन सा है आपका, एपीसीक्यू, ये वाला हमें पूरा इसे क्या दिखाना है, समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर और समांतर है, यही तो दिखाना होता है समांतर चतुर्भुज में। तो आपने देखिए सेकंड और फोर्थ में क्या क्या दिखा दिया, अब फिफ्थ यहीं पे कर दे रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ में देखिए आपने फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ से आपको क्या पता है कि एपी सी क्यू के बराबर है, और क्या पता है ए क्यू सी पी के बराबर है, मीन्स ए क्यू सी पी के बराबर हो रहा है,
और एपी सी क्यू के बराबर हो रही है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, तो ये आपका क्या हो गया, ए पी सी क्यू कैसा हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया, है ना। समांतर चतुर्भुज में यही तो होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तो आपका ये क्या हो गया, ए पी सी क्यू के बराबर हो गया और ए क्यू सी पी के बराबर हो गया, तो आपका ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज बना रहा है। क्लियर। जल्दी से नोट करें बच्चों, दो लाइनें हैं, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ व्हाट वी गेट। हमें क्या पता चल रहा है कि एपीसीक्यू एक समांतर चतुर्भुज है। किसी भी बच्चे को किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं। क्लियर है बच्चों, आगे चलें। सबने नोट कर लिया ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों कभी भी आपका रह गया हो तो बता दीजिएगा, मैं वहीं पे रुक के दोबारा भी समझा दूंगी, ठीक है। कहीं पे भी आपको कुछ लगे कि दोबारा रिपीट करना है या लिखने में रह गया तो आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आपका एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज है। उसके साथ साथ कह रहे हैं एपी और सी क्यू, एपी और सी क्यू शीर्ष ए और सी से विकर्ण बीडी पर क्रमशः लंब है। तो आपको क्या कह रहा है कि ये जो विकर्ण है बीडी, ये आपका जो विकर्ण है बीडी, इस पर लंब डाले गए हैं। तो आपका ये एपी और यहाँ से सी क्यू, इन पर लंब डाला गया है विकर्ण ए से और विकर्ण सी से, इन पर लंब डाला गया है इस विकर्ण बीडी पर। ठीक है, तो सभी को इतना तो डायग्राम से समझ में आ ही गया है। क्या दे रखा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो ये है एपी और सी क्यू, ये शीर्ष ए और सी से विकर्ण बीडी पर क्रमशः लंब है। तो अब हमसे प्रूफ करने को क्या कह रहा है, पहला पार्ट की ट्राइंगल ए पी बी को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल सी क्यू डी के। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे हमें प्रूफ करना है। तो हम दोनों त्रिभुज लेते हैं, दो त्रिभुज ले रहे हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या कॉमन है। कौन कौन से त्रिभुज हुए आपके, ये ए पी बी, ए पी बी आपका कौन सा त्रिभुज हुआ, एक बार हाईलाइट कर दे। ए पी बी आपका ये त्रिभुज हुआ, और सी क्यू डी आपका कौन सा त्रिभुज हुआ, दूसरे उससे कर देते हैं हाईलाइट, सी क्यू डी आपका ये वाला त्रिभुज हुआ। सभी को समझ में आ रहा है। इन दोनों को हमें क्या करना है, सर्वांगसम दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। और हमें क्या दे रखा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें दे क्या रखा है, दिया गया है कि एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। सबको पता है कि समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो यहां से आपका क्या आ गया, एबीसीडी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी के बराबर हो गया, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, है ना। यहाँ तक बताएं, किसी को कोई डाउट, बच्चों क्लियर है, बताएं। हम्म, अब उसके साथ साथ देखो बच्चों, आपका एक भुजा बराबर हो गई। अब कोणों पे बात करते हैं। कोण देखो बच्चों, ये कितने डिग्री का, चूंकि ये इस पर लंब खींचा गया है तो 90 डिग्री बना रहा है। पूरी रेखा 180 डिग्री की होती है, तो ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 90। ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये 90 है। पूरी लाइन पे एक कोण कितना ऋजु कोण होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो आप क्या कह सकते हो, एंगल पी एंगल क्यू जो है वो कितना बना रहे हैं 90 डिग्री, दोनों बराबर है। ये आपका पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट Q है। तो एंगल P पे भी 90 डिग्री बन रहा है, एंगल Q पे भी कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री। चाहे आप P को वैसे भी लिख सकते हो कि APB आपका कितना बन रहा है 90 डिग्री, इसी तरह एंगल CQD आपका कितना बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, चाहे आप एंगल P एंगल Q लिख लो, चाहे आप एंगल APB और एंगल CQD लिख लें। क्लियर है, यहां तक बताएं बच्चों। ठीक है, एक भुजा दिखा दी, एक कोण दिखा दी, यहां तक सभी को समझ में आया। ठीक है, अब एक मैम काम, बाकी समझा दो।
हाँ बच्चे फिर से समझाया। तो देखो, आपको शायद डायग्राम में थोड़ा सा बहुत वो मैंने कंफ्यूजिंग कर दिया। एक ऐसे समझते हैं, एक आपका ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, इन दोनों को क्या करना है, सर्वांग दिखाना है। तो आपका एबीसीडी समांतर चतुर्भुज दे रखा है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, एबीसीडी के बराबर हो गया। क्लियर? यहाँ तक बताएं, किसी को समझ में नहीं आया हो? एबीसीडी में एबीसीडी के बराबर हो गया समांतर चतुर्भुज से, है ना? ए बी और सी डी आपस में बराबर हो गए, ये कोण 90 डिग्री हो गया, ये कोण 90 डिग्री हो गया। बस इतनी सी बात अभी करी है। ठीक है। अब चूंकि ये देखो ये समांतर है, ये भी आपस में समांतर है, तो जब ये समांतर है, आमने सामने की भुजाएं समांतर है, तो ये तिरछी रेखा जो होती है, तिरछी रेखा से क्या बनते हैं, एकांतर अंतः कोण बनते हैं। एकांतर अंतः कोण बनेंगे, तो अब आप इसके एकांतर अंतः कोण बना लें। तो हम इन्हें एंगल को दे देते हैं, क्या हो जाएगा आपका, एकांतर अंतः कोण तीसरा एंगल जो है आपका बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा एकांतर अंतः कोण से, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपकी समांतर है। तो समांतर रेखाओं के बीच आपकी ऐसे तिरछी रेखा खींची जाए तो एकांतर अंतः कोण से आपके कोण बराबर हो जाएंगे। तो ये आप लिख सकते हो एकांतर अंतः कोण से हम क्या कह सकते हैं कि आपका ये कोण बन रहा है ए बी पी, और जो दूसरा कोण बन रहा है एंगल सी डी क्यू, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे एकांतर अंतः कोण से, है ना? तो हमारे दो कोण और एक रेखा बराबर हो गई, दो कोण और एक भुजा बराबर हो गई। तो आप कौन सा रूल लगाओगे, ए ए एस। तो ए ए एस रूल से आप क्या कह सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग हो गए। त्रिभुज ए पी बी सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू डी के। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ नहीं? हमने क्या करा, इन दो हैं आपके त्रिभुज, एक ये त्रिभुज है ना, और दूसरा त्रिभुज आपका ये है। तो हमें इस इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखाना था, तो हमें क्या करा, एक भुजा, ये आमने सामने की समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा बराबर दिखा दी। ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है, तिरछी रेखा जा रही है दो समांतर रेखाओं के बीच। और तीसरा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों कितना है, 90 डिग्री है, तो ये भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो दो कोण और एक भुजा बराबर हो गई, तो आपका ये कौन सा रूल लग गया, ए ए एस रूल लग गया। बेटा अभी भी आवाज मेरी कट कट के आ रही है क्या? बेटा कुछ नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, यदि आवाज में प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार ऐसा हुआ करे तो लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, तो हमारी दो कोण और एक भुजा बराबर आ गई, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ए ए एस रूल से ये आपके दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग हो गए। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? है ना? सबको समझ में आया? जल्दी से नोट करें। नोट करें बच्चों। और फिर ये नोट कर लें तो सेकंड पार्ट देखें, वो तो बहुत ही आसान है। जब आपकी ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग हो गए, तो बाकी जो भुजा है वो भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बाकी भुजा को बराबर दिखाना हो, सीपीसीटी रूल दिखा दे, सीपीसीटी रूल से आपका क्या हो जाएगा, एपी भुजा जो एपी है वो किसके बराबर हो जाएगी, सीक्यू के बराबर हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट में तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, फ्रॉम सीपीसीटी रूल, सीपीसीटी रूल से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा एपी सीक्यू के बराबर हो गया। एपी क्या हो गया, सीक्यू के बराबर। फिर से देखिए बच्चों, ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गया, तो भुजा भी बराबर होंगी, एपी सीक्यू के बराबर हो जाएगी। तो हमने सीपीसीटी रूल से कह दिया एपी सीक्यू के बराबर है। बताएं, क्लियर हुआ? जल्दी से सेकंड पेज का नोट करना हो तो सेकंड पेज देखते हैं। सेकंड पेज का ये है, बस सिर्फ इतना ही लिखा है, एएएस रूल और सीपीसीटी रूल से ये क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया, हेंस प्रूफ्ड। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। बच्चों बताएं, किसी को कोई डाउट? लिख लिया बच्चों आपने? हम्म, किसी का नहीं लिखने में आ पा रहा हो तो ऐसे लिख लें, पहला पेज आपका ये है, फिर सेकंड पेज,
बेटा कुछ आप हैंड रेस करते हो तो माइक खोल के भी कह सकते हो। हैंड रेस से मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। आपने लिख लिया ये कहना चाह रहे हैं, समझ आ गया ये। ठीक है, तो मैं आगे चलूं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 11th। तो 11th क्वेश्चन बस आपको लेंथी दिख रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बस ध्यान से उसे देखिए क्या कह रहा है। दो त्रिभुज है एबीसी और डीईएफ, एक एबीसी ये है, एक डीईएफ ये त्रिभुज है। इसमें कह रहे हैं ए बी डीई के बराबर है, ए बी डीई के बराबर है। तो हमें क्या दे रखा है, दिया गया है कि ए बी डीई के बराबर है, और साथ साथ कह रहे हैं कि ए बी डीई के क्या है, पैरेलल है। ये भी हमसे कहा जा रहा है कि ये समांतर है, ए बी डीई के समांतर है, और साथ साथ क्या कह रहा है, बराबर है। साथ साथ हमसे कहा जा रहा है बीसी ईएफ के बराबर है, बीसी जो है वो ईएफ के बराबर है। तो बीसी आपकी कौन सा है, बीसी ये है, ये ईएफ के बराबर है। साथ साथ ये भी कह रहा है कि दोनों क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे ये भी कह रहा है कि बीसी ईएफ के क्या है, समांतर है। क्लियर, यहाँ तक दोनों बातें समझ में आई बच्चों। ये दिया ही रखा है क्वेश्चन में कि इन दोनों त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर और समांतर हैं। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि शीर्ष ए बी सी को क्रमशः शीर्ष डी ई एफ से जोड़ दिया जाता है। तो हम ए बी सी को डी ई एफ से जोड़ देते हैं, ए को डी से, बी को ई से, सी को एफ से। दो त्रिभुजों के शीर्षों को हमने क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। ये हमें आकृति में भी दिख रहा है। क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को। क्या करा हमने, शीर्षों को जोड़ दिया और कुछ भी नहीं करा है, ए को डी से, बी को ई से, सी को एफ से जोड़ दिया। अब आपसे क्वेश्चन में पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट आपसे कहा जा रहा है कि चतुर्भुज ए बी ई डी को समांतर चतुर्भुज दिखाना है। आपका ए बी ई डी कौन सा चतुर्भुज है, एक बार देखते हैं। ए बी ई डी आपका ये वाला समांतर चतुर्भुज हमें इसे दिखाना है। तो समांतर चतुर्भुज दिखाना है तो बच्चों समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको क्या दे रखा है कि ए बी ई डी के पैरेलल है, तो सम्मुख भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। अपोजिट साइड्स क्या हो गई, आर पैरेलल एंड इक्वल। ए बी डीई के बराबर दे रखा है और इसके समांतर दिखा रखा है। तो ये हमें दे रखा है कि ए बी जो है वो डीई के पैरेलल है और बराबर है। तो चूंकि सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर है, सम्मुख भुजाएं क्या है, बराबर और समांतर है, समांतर है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी ई डी हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर हुआ बच्चों, बताएं। इसमें बस इतनी सी लैंग्वेज लिखनी थी कि सम्मुख भुजाएं क्या है, समांतर और बराबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। क्लियर सभी बच्चों को, सिंपल सा था। नोट करें साथ साथ जल्दी से, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है, बहुत जल्दी जल्दी से हो जाएंगे। ठीक है, तो अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, चतुर्भुज बीई एफ सी को हमें समांतर चतुर्भुज दिखाना है। बीई एफ सी आपका कौन सा है, बीई एफ सी, एक सेकंड देखें। तो बीई एफ सी दिखाने से पहले आपका बी सी ई एफ के बराबर है और ए बी डीई के बराबर है ना। तो अब आपसे सेकंड में पूछा जा रहा है बी सी ई एफ, बीई एफ सी, बीई एफ सी ये वाला आपसे कहा जा रहा है चतुर्भुज आपको दिखाना है कि एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट इसे प्रूफ करने के लिए बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, आपको ये दे रखा है कि बीसी ई एफ के बराबर है ना। ये देखिए हरे रंग से मैंने दिखा रखा है, बीसी ई एफ के बराबर है। जब सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हो गई तो हम क्या कह सकते हैं, आपका बीसी ई एफ के समांतर और बराबर दे रखा है ना। बीसी ई एफ के बराबर और समांतर दे रखा है, तो बीसी ई एफ के बराबर और समांतर है, तो सम्मुख भुजाएं कैसी हो गई, सम्मुख भुजाएं आपकी समांतर और बराबर है, समांतर और बराबर है। तो आपका ये चतुर्भुज कैसा हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। बीई एफ सी आपका कैसा हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। क्लियर हुआ बच्चों, बताएं।
सामने की भुजाएं हमने समांतर और बराबर दिखा दी, तो ये कैसा चतुर्भुज हो गया आपका? समांतर चतुर्भुज। किसी को कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? जल्दी से नोट करें। बताएं बच्चों, हैंड रेस करते हैं तो एक बार माइक ऑन करके बता सकते हैं बच्चों। हो गया ना? ठीक है। तो अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहा जा रहा है आपका? अब थर्ड पार्ट है कि एडीसीएफ के पैरेलल और बराबर है। तो अब हमें क्या करते हैं? एडीसीएफ के पैरेलल दिखाना है और बराबर। तो एडी क्या है आपका? एडी ये है और सीएफ क्या है आपका? ये। तो हमें इसे पैरेलल दिखाना है। तो बच्चों कैसे दिखाएंगे? आपको क्या पता है कि हमें क्या क्या दे रखा है? देखते हैं। तो एडी को सीएफ के पैरेलल दिखाना है। तो शुरू करते हैं थर्ड वाला आपका पॉइंट। आपका थर्ड क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2। पहले और दूसरे को देखो बच्चों, पहले और दूसरे से आपको क्या पता चल रहा है? क्योंकि ये आपका समांतर चतुर्भुज है एबीईडी। तो समांतर चतुर्भुज है एबीईडी, तो एडी बीई के समांतर हो जाएगा। एडी क्या हो जाएगा? बीई के समांतर, है ना? आपने पहले क्या लिया? पहले से आपका क्या आया? एबीईडी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी आपकी? बराबर और समांतर होंगी। तो यहां से एबीईडी से बच्चों एडी बीई के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? एडी बीई के क्या हो जाएगा? बराबर और समांतर हो जाएगा। एडी बीई के समांतर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई वो प्रॉब्लम? फिर से समझिए क्या कर रहे हैं। देखिए, पहला पार्ट क्या था? ध्यान से समझना क्या कह रही हूं मैं। पहला पार्ट आपका कह रहा था कि ए बी ई डी, ये वाला आपने प्रूफ कर दिया समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर दिया तो आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। ए डी बीई के क्या हो जाएगा? समांतर। ए डी बीई के समांतर हो गया। वही मैंने लिख दिया कि ए डी बीई के समांतर हो गया। यहां तक बच्चों बताओ क्लियर हुआ? ठीक है। तो पहले से हमें ये पता चल गया। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा आपका क्या था? बीई एफ सी। यहाँ क्लियर ये? अब दूसरा आपका था बीई एफ सी। तो दूसरा आपका कौन सा वाला हो गया? बीई एफ सी, ये वाला चतुर्भुज था। तो इस वाले चतुर्भुज में आपकी क्या हो जाएंगी? आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी? समांतर और बराबर। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर कर लेते हैं। तो बीई एफ सी में सेकेंड आपका क्या था? बीई एफ सी कैसा है? समांतर चतुर्भुज है। तो ये समांतर चतुर्भुज है, तो आपके आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी? समांतर और बराबर। तो बीई समांतर हो जाएगा सी एफ के। बीई समांतर हो जाएगा सी एफ के, या फिर हम कह सकते हैं बीई बराबर हो जाएगा सी एफ के। बताओ बच्चों क्लियर हुआ? अब पहले और दूसरे से आपको क्या पता चल गया कि एडी बीई के बराबर है और बीई सी एफ के बराबर है ना? एडी बीई के बराबर आ गया और बीई सी एफ के बराबर आ गया। तो यहाँ पे क्या पता चल गया? एडी बीई के पैरेलल है, बीई सी एफ के पैरेलल है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि एडी सी एफ के बराबर हो गया और एडी क्या हो गया? पैरेलल हो गया सी एफ के। जब एडी सी एफ के पैरेलल और हमें बराबर ही प्रूफ करना था, है ना? हमें क्या प्रूफ करना था? एडी को सी एफ के पैरेलल, समांतर या बराबर प्रूफ करना था। तो हमने क्या करा? यहाँ पे पहले उससे दिखा दिया कि एडी बीई के पैरेलल है, फिर हमने दिखा दिया बीई सी एफ के पैरेलल है। तो आपस में एडी और सी एफ भी क्या हो गए? एक दूसरे के समांतर हो गए। क्लियर हुआ? समझ में आया बच्चों? चित्र में से ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पहले हमने एडी को बीई के बराबर समांतर दिखा दिया, फिर हमने बीई को सीएफ के समांतर और बराबर दिखा दिया। तो अंत में हम कह सकते हैं एडी और सीएफ क्या हो गए? आपस में समांतर और बराबर हो गए, इक्वेशन 1 और 2 से। ठीक है, नोट करना है तो बच्चों जल्दी से नोट करें। नोट कर लिया बच्चों ये? आगे का नोट करने। एडी बीई के पैरेलल हो गया, बीई सीएफ के पैरेलल हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं? एडी सीएफ के पैरेलल हो गया, एडी सीएफ के बराबर हो गया।
किसी को भी क्लियर नहीं हो, कहीं भी डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों, माइक ऑन करके या मैसेज में लिखकर कि क्लियर नहीं हुआ है, मैं दोबारा से रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। सभी ने लिख लिया? आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं, इसके फोर्थ पार्ट पे देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है अब बच्चों, चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब यहाँ पे देखिए आपने क्या कर दिया, इस दोनों को समांतर दिखा दिया। तो जब इन दोनों को समांतर दिखा दिया है तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई, समांतर बराबर हो गई। तो ए सी एफ डी आपका कैसा हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो आप डायरेक्टली यहीं पे लिख सकते हो क्या, थर्ड से, फ्रॉम थर्ड, थर्ड से आपको क्या पता चला है, एडी सी एफ के समांतर है या एडी सी एफ के बराबर है। तो आप क्या कह सकते हैं कि आपका चतुर्भुज ए सी एफ डी, ए सी एफ डी एक कैसा चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई, समांतर और बराबर है। तो ये कैसा चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्लियर? बताएं बच्चे, क्या नहीं क्लियर हुआ पूछें, दोबारा से समझाऊं बच्चे। तो कौन सा, थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट, एक बार जल्दी से बताएं, थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट? थर्ड वाला, ठीक है। तो थर्ड वाला देखते हैं बच्चों। देखिए क्या है आपका, सबसे पहले इस चतुर्भुज को देखें, ए डी, ए ऐसे समझे, ए बी डी ई से, ए बी डी ई चतुर्भुज में आपका ए बी ई डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी ई डी आपका ये ए बी ई डी, ये चतुर्भुज दिख रहा है, ये कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये इसके समांतर और बराबर हो जाएगी। क्लियर है? पहले पार्ट से क्या समझ में आया, ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हो गई, ए डी बीई के बराबर हो गई। क्लियर? फिर सेकंड में देखो, बीई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। बीई एफ सी कौन सा हुआ, बीई एफ और सी, बीई एफ सी आपका ये वाला चतुर्भुज हो गया, बीई एफ सी आपका ये वाला चतुर्भुज हो गया। तो अब ये वाला समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर और बराबर। तो इसके सामने की भुजा कौन सी हुई, ये वाली। तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, समांतर और बराबर होंगी। तो ये इसके समांतर थी, ये भुजा इसके समांतर हो गई। तो लास्ट में आप कह सकते हो ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, आपस में समांतर और बराबर हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि एडी सी एफ के समांतर हो जाएगी और एडी सी एफ के बराबर हो जाएगी। क्लियर? बताएं, तीन समांतर रेखाएं हैं तो दो आपस में भी तो समांतर होंगी। यदि एडी, क्लियर हुआ, आप समझ में आ गया ना? ठीक है। तो अब चौथे पार्ट में क्या था, एडीसीएफ के समांतर है, बराबर है। तो सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती है, तो चतुर्भुज कैसा हो जाता है, समांतर चतुर्भुज। तो हम क्या कह सकते हैं, एसीएफडी कैसा हो गया, आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। फोर्थ पार्ट भी क्लियर है, ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट यहीं पे कर लो, दो लाइन ही तो थी, एडीसीएफ के समांतर और बराबर है, तो ये एसीएफडी क्या हो गया आपका, समांतर चतुर्भुज हो गया। क्लियर? मैम फोर्थ वाला भी समझाना। क्या बच्चे, कौन सा समझाऊं? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला देखो क्या है आपका, ये है, ये वाला त्रिभुज की बात, चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। तो जब आमने सामने की भुजाएं हमने प्रूफ कर दी कि एडी सी एफ के बराबर है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो गई, तो ये चतुर्भुज कैसा हो गया आपका, समांतर चतुर्भुज। एडी सी एफ के पैरेलल और बराबर है, तो आपका ये चतुर्भुज कैसा हो गया, ए सी एफ डी समांतर चतुर्भुज हो गया। कारण यही लिखोगे, सम्मुख भुजाएं कैसी है आपकी, बराबर और समांतर है, तो आपका ये चतुर्भुज कैसा हो गया, समांतर चतुर्भुज। बताएं, रीजन यही लिख दें कि सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर है, तो ये आपका कैसा हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। क्लियर? बताएं बच्चों, यही रीजन है आपका, सम्मुख भुजाएं क्या हो गई, समांतर और बराबर, तो ये आपका कैसा हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देखो, अब जो आपका ए सी एफ डी ये वाला, फिर से देखिए ये वाला, ये पे ही अब नोटिस कर रहे हैं हम, ये आपका ए सी एफ डी, ए सी एफ डी में आपका क्या है, क्या हुआ,
AD FC के बराबर हो गया था, तो ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, ये आपने प्रूफ कर दिया। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं समांतर बराबर हो जाएंगी, तो आपका क्या हो जाएगा, AC DF के पैरेलल हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। तो AC DF के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि AC FD कैसा है, आपका समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो आपकी आमने सामने की सम्मुख भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर। तो AC क्या हो गया, DF के बराबर हो गया। क्लियर हुआ। दूसरी भुजाएं भी तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, ACF भी आपका समांतर चतुर्भुज है तो आपकी दूसरी भुजाएं AC DF के बराबर हो गई। यही आपको फिफ्थ पार्ट में प्रूफ करना था। क्लियर हुआ, बताएं। इजी सा तो पार्ट था। फिर उसके बाद लास्ट पार्ट देखिए, सिक्स्थ में आपको क्या करना है, दो त्रिभुजों को आपको सर्वांग दिखाना है। तो आप देखते हैं कौन कौन से दो त्रिभुज हैं, एक बार जल्दी से नोटिस करते हैं। तो आपके दो त्रिभुज हैं, एक तो ABC और दूसरा DEF। इन्हें हमें क्या करना है, सर्वांग दिखाना है। तो सर्वांग दिखाने के लिए हमें क्या क्या पता है, हमें सिक्स्थ पार्ट में देखो हमें क्या क्या पता है। हमें दे रखा है ABDE के बराबर दे रखा है, ABDE के बराबर दे रखा है, और BCEF के बराबर दे रखा है। ये हमें दे रखा है ABDE के बराबर, BCEF के बराबर। ABDE के बराबर हो गया और BCEF के बराबर हो गया। और अभी अभी हमने फोर्थ में सिद्ध किया है कि ACDF के बराबर है ना। फिफ्थ पार्ट से हमने क्या सिद्ध किया है, फ्रॉम 5 से हमने सिद्ध किया है कि ACDF के बराबर है। तो तीनों साइड्स आपस में बराबर हो गई, तो आप क्या कह सकते हैं, बाय SSS रूल से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में सर्वांग हो गए। बताएं बच्चों, किसी को कोई दिक्कत। तो सर्वांग के लिए हमने क्या लगा दिया, SSS रूल लगा दिया, तो ये आपके तीनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग हो गए। तो बताएं किसी को कोई नहीं समझ में आया हो तो मैं रिपीट कर सकती हूँ। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो अब आप में से किसी को अपने डाउट पूछने, तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखेंगे बच्चों।